हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं PYQs ऑफ वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। नाउ हियर इज द क्वेश्चन इज द चेनेज ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू स्ट्रेट इज 1585.60 meter and the angle of intersection is 140 degree. If the radius of the circular curve is 600 meter, the tangent distance in meters and the length of the curve in meters respectively are. और हमें यहाँ पे चार ऑप्शंस गिवन है। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। नाउ जो क्वेश्चन है वो कर्व्स लिया गया है ना, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो लेट अस सपोज ये हमारा कर्व है, तो लेट अस सपोज कंसीडर करते हैं ये कर्व है। तो ये पॉइंट हमारा वो पॉइंट है जहां से कर्व स्टार्ट हुआ, लेट अस सपोज T1, और ये पॉइंट जहां पर कर्व आकर हमारा फिनिश हुआ, लेट अस सपोज ये इसे T2 नाम देते हैं। ठीक है। नाउ सो इस कर्व का सबसे पहले एक सेंटर पॉइंट मार्क कर देते हैं। सॉरी, सेंटर पॉइंट हो गया और इन दोनों टेंजेंट पॉइंट को इससे मैच कर लेते हैं। नाउ सो लेट अस सपोज ये हो गया O पॉइंट। सो यहाँ से T1 से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और T2 से भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर दोनों जो स्ट्रेट लाइन है वो यहाँ पर आकर के क्या हो जा रही है, इंटरसेक्ट कर जा रही है। और हमें क्वेश्चन में ये वाला जो एंगल है ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, जो कि कितना है 40 डिग्री। ठीक है। चलो नाउ सो क्वेश्चन में अपन को जो एंगल दे रखा है इसे ध्यान देना है। क्वेश्चन में अपन को जो एंगल है वो बेसिकली ये वाला दे रखा है। ठीक है, जो कि कितना है, ये अपन को क्वेश्चन में 140 डिग्री दे रखा है, 140 डिग्री। क्लियर है। नाउ देखना, अगर ये 140 डिग्री एंगल है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, है ना। तो अपन को पता है कि ये वाला जो एंगल है, यानी जिसे अपन लोग डेल्टा कह रहे हैं, देखना ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन यानी कि ये वाला एंगल कितना बनाएगी, ये 180 डिग्री एंगल बनाएगी। अगर ये 180 डिग्री एंगल बनाएगी, क्वेश्चन में अपन को ये वाला एंगल दे दिया 140 डिग्री, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 40 डिग्री हो जाएगा। तो 40 डिग्री कैसे आया, ये क्लियर हुआ। चलिए, तो अपन ने यहाँ पर डिफ्लेक्शन एंगल डिटरमाइन कर लिया सबसे पहले। ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं, इस पॉइंट को मैच करते हैं सेंटर पॉइंट के साथ। ठीक है ना। सो ये हो जाएगा हमारा मिड ऑर्डिनेट। तो मिड ऑर्डिनेट, है ना, ये हमारा लॉन्ग कॉर्ड हो गया। चलिए, तो सबसे पहले डिटरमाइन करते हैं लेंथ ऑफ कर्व। तो लेंथ ऑफ कर्व निकाल लेते हैं, यानी T1 से लेकर के T2 इस सॉलिड लाइन के अलोंग जितनी लेंथ है, तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा T1 से लेकर के T2, है ना। कौन सी वाली डिस्टेंस, ये वाली नहीं, अलोंग दी लेंथ। ठीक है, अलोंग दी लेंथ। तो इसको मैं लिख भी देता हूँ, लेंथ ऑफ कर्व की हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज द लेंथ ऑफ कर्व। तो लेंथ ऑफ कर्व की बात कर रहे हैं, है ना। लेट अस सपोज पॉइंट को भी कुछ नाम दे देते हैं, है ना, सी पॉइंट। तो इसे लिख देते हैं T1 C T2। क्लियर है ना। सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाता है हमारा पाई बाय 180। तो पाई बाय 180 इंटू आर इंटू डेल्टा। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं, पाई बाय 180 एज इट इज रहा, मल्टीप्लाई बाय आर। आर हमारा रेडियस हो जाएगा। तो क्वेश्चन में अपन को रेडियस दे रखा है ना। तो रेडियस कितना है हमारे यहाँ पर 600। तो ये जो रेडियस है ये हो जाएगा हमारा 600 मीटर ना। तो ये हो जाएगा 600 मीटर। और डिफ्लेक्शन एंगल अभी डिटरमाइन किया 40 डिग्री। इसे जब सॉल्व करेंगे तो लेंथ ऑफ कर्व निकल के आ जाएगा, जो कि 418.82 मीटर निकल के आ रहा है। क्लियर। तो सबसे पहली चीज तो अपन ने डिटरमाइन कर ली, जो कि है लेंथ ऑफ द कर्व। अब हमें क्या डिटरमाइन करना है, अपन को टेंजेंट डिस्टेंस निकालना है। तो टेंजेंट डिस्टेंस T1 से लेकर के इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, लेट अस सपोज ये पॉइंट हो गया V। तो टेंजेंट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, या तो T1 से V तक की डिस्टेंस या फिर V से T2 तक की डिस्टेंस, वन ऑफ द सेम थिंग। ठीक है। तो अब अपन को निकालना है टेंजेंट डिस्टेंस। टेंजेंट डिस्टेंस नाउ टेंजेंट डिस्टेंस यानी कि T। तो जो T है ये हो जाएगा T1 V के बराबर, या फिर इसको लिख सकते हैं T2 और V के बराबर। क्लियर, वन ऑफ द सेम थिंग। नाउ कैसे निकाल सकते हैं इसको अपन लोग, इसे निकाल सकते हैं हम लोग, ये O पॉइंट हो गया। ठीक है, तो O से लेकर के T1 तक की डिस्टेंस, O से T1 तक की डिस्टेंस, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगी अपनी 10 डेल्टा बाई 2 के साथ, डेल्टा बाई 2 के साथ।
ठीक है। तो ओ टी वन है ना, रेडियस के बराबर है ना, तो कितना है ये तो ये हो जाएगा रेडियस 10 डेल्टा बाई 2। ना रेडियस कितना है 600, तो ये हो गया हमारा 600 है ना, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 10, डेल्टा कितना है 40, तो 40 डिवाइड बाई 2, यानी कि फाइनल आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा 218.68 मीटर। ठीक है, सो ये यहाँ पर अपना फाइनल आंसर निकल के आता है। अगर देखें कौन सा ऑप्शन के साथ ये मैच हो रहा है, तो ये मैच हो रहा है हमारे ऑप्शन सी के साथ। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल के आता है फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a circular curve of radius r connect two states with a deflection angle of 60 degree. The tangent length is. Now, so next problem जो है अगेन वो कर्व से है और अपन को यहाँ पे टेंजेंट लेंथ पूछ रखा है। सो डायग्राम ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, तो अपन को टेंजेंट लेंथ पूछ रहा है यहाँ पर, है ना। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी वही अपन ने डिस्कस किया था, तो यहाँ पर भी उसी को अपन डिटरमाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो टेंजेंट डिस्टेंस अपना यानी कि T1 से लेकर के V तक की डिस्टेंस, तो T1 से तो टेंजेंट डिस्टेंस यानी कि T1 से लेकर के V तक की डिस्टेंस, है ना। कैसे निकाले थे, अभी निकाले थे R10 डेल्टा बाई 2, R10 डेल्टा बाई 2। नाउ इसके लिए रेडियस की रिक्वायरमेंट होगी और डिफ्लेक्शन एंगल की रिक्वायरमेंट होगी, और दोनों ही अपन को क्वेश्चन में दे रखा है ना। तो क्वेश्चन में अगर देखें तो जो रेडियस है ना, वो अपन को वैल्यू ना देते हुए आर की टर्म में अपन को क्या दे दिए, ऑप्शंस दे दिए। तो आर की वैल्यू पुट नहीं करनी है, डिफ्लेक्शन एंगल पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 10 डेल्टा, डेल्टा कितना दे रखा है 60, तो ये हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई आर। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आती है 0.577 है ना आर, यानी कि हमारा जो टेंजेंट डिस्टेंस है वो निकल के आता है 0.577 आर। क्लियर, जो कि कौन से ऑप्शन में मैच हो रहा है, ऑप्शन ए के साथ। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू।